नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा मैंने आपको कई बार बोला है कि आप लोग टाइगर रिजर्व और पक्षी बर्ड सेंचुरीज जो हैं, इनको आप बहुत अच्छे से चेक करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 10+ क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से चेक कर लेना। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये फैक्ट बेस्ड डेटा है, तो एक बार आप लोग सभी लोग पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना। अगर कुछ भी गलती होती है, जैसे यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले रखी है, इसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो चीज़ मैं करेक्ट करूँगा बाद में। तो आप सभी लोग पिन कमेंट चेक कर लेना। दूसरी बात ये है कि देखिए, यहाँ पर 567 वन्य जीव अभयारण्य है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। तो सभी को कराना क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत पॉसिबल नहीं है। पेड कोर्सेज में भी हमने 567 को कवर नहीं किया है। जो इम्पोर्टेंट है, जो विगत कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो अन्य राज्य की परीक्षाएं होती है वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हमने पेड कोर्सेज और यहाँ क्विक रिवीजन सीरीज में शामिल किया है। तो 567 का मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, एग्जैक्ट मैं दे दूंगा, आप लोग कितना याद करेंगे। तो ये चीजें हैं। आप लोग एग्जाम के बाद में ये मत कहना कि सर आपने ये पक्षी अभयारण्य, ये वन अभयारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान आपने नहीं बताया और यही एग्जाम में पूछ लिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको फुल कमांड करके जाना है, जितना आप पढ़ सकते हैं 567 106 में जितना आप कवर कर सकते हैं वो चीज़ आप अपनी तरफ से कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि सब करा देंगे तो आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। और एग्जाम है, एग्जाम में दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है। हमने यहाँ पर उन्हीं डेटा को शामिल किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आजकल करंट अफेयर के पार्ट बने हुए हैं, सिर्फ हमने उन्हीं डेटा को यहाँ पे शामिल किया है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कुछ कहे ना, शिकायत ना करें कि सर आपने ये नहीं किया और यही आ गया। तो ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर हो सकेगा तो 567 और 106 का जो लिस्ट है ये मैं आपको दे दूंगा। 106 का लिस्ट आपको दे दिया गया है। 567 वन्य वन्य अभयारण्य जो है, इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनका लिस्ट आपको दिया गया है। बाकी मैं कोशिश करूंगा, देखता हूं जितना इंपॉर्टेंट बन सकता है, या फिर जितने मुझे मिलेंगे वो चीज़ मैं आपको डाल दूंगा पेड कोर्स में, तो उसको भी आप सभी लोग चेक कर लेना। बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं इसको। इसको हम हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। पेड कोर्स में 1935 कर दिया गया है, अभी मैंने चेक किया तो इसको मैं चेक कर लूंगा। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जिम नेशनल पार्क है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 1916 में भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित है। इसी तरह से अगर हम वानस्पतिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत वानस्पतिक श्रमिक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1970 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसका हेडक्वार्टर याद रखना, कोलकाता में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। तो भारत वानस्पतिक श्रमिक विभाग पूछता है या फिर भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पूछता है, दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा, इनमें से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस नेशनल पार्क लेह जनपद में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन अभयारण्य है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ये आप याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, चूंकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से आप याद रखना कि यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। ये आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को आईयूसीएन की कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय उद्यान को 2 श्रेणी में रखा गया है और वन्यजीव अभयारण्य को आईयूसीएन की 4 श्रेणी में रखा गया है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1982 में उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना हुई थी।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यूपी का है तो पूछ सकता है, दुधवा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1977 में राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया था। दुधवा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1977 में। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंदा देवी की स्थापना 1982 में हुई थी। नंदा देवी की स्थापना 1982 में, और दुधवा नेशनल पार्क को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अभयारण्य में भारतीय गैंडे की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में भारतीय गैंडे की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, असम में स्थित है, याद रखिएगा सभी लोग। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? पांडा है। बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई थी। मगरमच्छ परियोजना 1975 में स्टार्ट की गई थी। गैंडा और हिमचीदा परियोजना जो है ये 1987 में स्टार्ट की गई थी। अगेन, बाघ परियोजना 1973 में, इसको हम टाइगर से प्रोजेक्ट बोलते हैं। बाघ परियोजना 1973, मगर परियोजना 1975, बाकी गैंडा और हिमचीता 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, परियोजना शुरू की गई थी। इसके बाद में हम देखिए, भारत में इस समय कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 567 वन्यजीव अभयारण्य है। सर्दियों में कौन सा प्रवासी पक्षी केवलादेव घाना यहाँ पर होगा? ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य में आते हैं। तो साइबेरियन क्रेन जो है ये केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो कि अलीपुर कोलकाता में स्थित है। गंगेटिक डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। ये गंगेटिक से गंगा आप याद कर सकते हैं। उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सीटू सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। इन सीटू सर्वेक्षण किसे कहते हैं? एक होता है एक्स सीटू, एक होता है इन सीटू। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इन सीटू का मतलब होता है यह पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रजातियों की व्यवहारिक आबादी का रखरखाव और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया है। मतलब कोई उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, कोई पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जब हम प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करते हैं, जो वहाँ पे जानवर रह रहते हैं उनके संरक्षण की बात करते हैं किसी डिफाइंड एरिया के अंदर, तो उसको हम इन सीटू बोलते हैं। और जब हम इस डिफाइंड एरिया के बाहर जाते हैं तो उसको हम एक्स सीटू बोलते हैं। यह एक लुप्त प्राय होगा, यहाँ पे युद्ध प्राय नहीं होगा। लुप्त प्राय प्रजाति जानवर नस्ल उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित कर रहे और मनुष्यों के देखभाल के भीतर एक नया स्थान बनाने की प्रक्रिया है। जो भी है मैंने आपको एग्जाम्पल या फिर बेसिक आइडिया के माध्यम से आपको बता दिया। एक्स सीटू का मतलब कहीं पर भी इंसानों के द्वारा किसी प्रजाति या फिर जानवर के संरक्षण के बारे में बात करते हैं तो वो एक्स सीटू होता है, और जब इसके अंदर ही संरक्षण की बात करते हैं तो वो इन सीटू होता है। एक होता है जीन पुल। तो जीन पुल यह एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाने वाली कुल आनुवंशिक विविधता है। मतलब कोई भी एक प्रजाति, जैसे बिल्ली हो गई, ठीक है। अब बिल्ली में कई टाइप की बिल्लियां होती है, आपने देखा होगा किसी के बाल लंबे होते हैं, है ना, किसी की हाइट बड़ी होती है। तो इनके अंदर मतलब एक ही प्रजाति के भीतर जब आनुवंशिक विविधता पाई जाती है उसका अध्ययन हम जीन पूल के माध्यम से करते हैं, या इस चीज का जो अध्ययन है ये हम जीन पूल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे टेक्स्ट बुक से भी लिया हुआ है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब में। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश में 7 बाघ अभयारण्य, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं 11 राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश में आप याद रखना 7 बाघ अभयारण्य है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 वन्यजीव अभयारण्य है। किस राष्ट्रीय उद्यान में खुला घास का मैदान काले हिरणों के लिए आदर्श आवास है? तो ये गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में घास का मैदान है जो कि काले हिरणों के लिए आदर्श आवास है? तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरणों के लिए घास का मैदान है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? मतलब कोई देश है उसका 30% से अधिक पार्ट जो है यह राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा देश है? तो वो आपका भूटान है। ठीक है, इसके बाद में भारत के कुल कितने क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान है? तो 1.33% पर राष्ट्रीय उद्यान है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, भारत के कितने क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान है? तो 1.33% क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
इसके बाद में सूर सरोवर, जिसको जो कीठम झील है, ये सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में स्थित है। ये कहाँ पर है? तो ये आगरा जिले में पड़ता है, आप याद रखिएगा। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीठम झील स्थित है और ये कहाँ पर पड़ता है? आगरा जिले में पड़ता है। भारत सरकार द्वारा कब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया? तो 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। संकटग्रस्त वन्य जंतुओं का वनस्पतियों के नाम कहाँ प्रविष्ट किए जाते हैं? तो ये रेड डेटा बुक में प्रविष्ट किए जाते हैं। मतलब संकटग्रस्त वन्य जंतुओं का या फिर वन्य वनस्पतियों का जो डेटा है, ये कहाँ प्रविष्ट किया जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो रेड डेटा बुक में रखा जाता है इसको। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये साउथ बटन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी जामनगर में स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी है भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये किबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कश्मीरी महामृग किस सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो ये दाचीग्राम सेंचुरी में पाए जाते हैं। यहाँ पर महामृत्यु नहीं होगा, यहाँ पर महामृग होगा। ठीक है, तो ये दाचीग्राम सेंचुरी में पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण वन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को लिया है, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, केवला देव राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, घाना पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आप याद रखना। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। रास आइलैंड आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कैपेबल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। झांसी रानी या फिर रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चांदोली, नवागांव, मेलघाट, संजय गांधी, बोरीवली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका तीनों चारों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चांदोली राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, ये सब महाराष्ट्र में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। तो ये सब डेटा आप याद रखेंगे। इसके बाद में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, जिसको हम अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में। दिल्ली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ये डेटा आप चेक कर लेना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है, मैं इसको चेक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली लिख उठा है, फिर भी आप चेक कर लेना इसको। चिल्का झील अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। नंदकानन, ये भी उड़ीसा में। इसके बाद में हम बात करते हैं दाचीग्राम। ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका गोवा में स्थित है। जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर है? श्रीनगर में है। अलग क्वेश्चन है, याद रखना। जैव मंडल रिजर्व श्रीनगर में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल। जलदपारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल। साइलेंट वैली पेरियार नेशनल पार्क, ये दोनों आपका केरला में स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट डेटाज है। ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। एर्नाकुलम, अन्नामुदाई, ये सब कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल, जिसको हम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, कर्नाटक में। बनेरघाटला राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। तुंगभद्रा कर्नाटक। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? पंजाब में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में। किन्नर सानी अभयारण्य तेलंगाना। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? जब बर्ड सेंचुरी की बात करेगा तो ये आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, एक और था सलीम अली करके, इसको भी आप देखते चले। देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क अगर बात करेगा तो जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली जब बर्ड सेंचुरी की बात करेगा तो ये आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। कैबुल लामहू नेशनल पार्क, ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पक्कुई या फिर पक्के वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में दाम्फा अभयारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में है। कंचनजंगा या फिर
कंचनजोगा इसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में है। क्लाउड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है। मानस राष्ट्रीय पार्क आसाम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आसाम में है। नामेरी आसाम में है। राजीव गांधी आसाम में है। डिब्रूगढ़ आसाम में है। तो ये आसाम वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में ओरंग राष्ट्रीय पार्क भी आसाम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। इटांगी अभयारण्य कहाँ पर है, नागालैंड कोहिमा में है। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क मेघालय में है। ब्लफ करम नेशनल पार्क कहाँ पर है, मेघालय में। सीजू अभयारण्य कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो मैंने आपको डेटा दिया, ये राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य दोनों का है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटाज को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप एक बार सभी लोग चेक कर लेना, पेड कोर्स में इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ डेटा को चेक करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है उनको चेक करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, इनको चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1855 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है या फिर हो चुकी है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस, जिसको लेके अभी बवाल हुआ था, आरिफ वाला केस। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं चेक किया तो आप सब लोग वीडियो देख लेना। वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इस आरिफ और सारस और जो इसमें वन विभाग शामिल हुआ, इसका मैंने एनालिसिस किया है। कल को आप वन दरोगा बनेंगे तो आप कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे फॉरेस्ट में, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई है। 2-4 वीडियो जब आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने राज्य प्राणी उद्यान हैं, तो यहाँ पर 3 राज्य प्राणी उद्यान है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस वन्य अभयारण्य को 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ टाइगर परियोजना के दायरे में लाया गया था, तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को लाया गया था, ठीक है। 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ टाइगर परियोजना के अंतर्गत कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को लाया गया था। ओखला अभयारण्य कहाँ पर है, तो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कछुआ अभयारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहराइच वाराणसी में स्थित है। कतरनिया घाट अभयारण्य आपका बहराइच में स्थित है। किशनपुर अभयारण्य कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है, चंदौली में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, उन्नाव में है। पटना अभयारण्य कहाँ पर है, एटा में है। पार्वती अर्गा अभयारण्य कहाँ पर है, गोंडा में है। बखीरा अभयारण्य कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। महावीर स्वामी अभयारण्य किस जिले में है, ललितपुर में है। रानीपुर अभयारण्य किस जिले में है, बांदा चित्रकूट में है। लाख बहोसी अभयारण्य किस जिले में है, कन्नौज में है। विजय सागर अभयारण्य कहाँ पर है, महोबा में है। सैंडी अभयारण्य कहाँ पर है, हरदोई में है। समसपुर कहाँ पर है, रायबरेली में है। इसके बाद में 2-4 और इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सूर सरोवर अभयारण्य कहाँ पर है, आगरा में है। सुरहाताल कहाँ पर है, बलिया में है। सुहेलवा अभयारण्य कहाँ पर है, बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में स्थित है। हस्तिनापुर अभयारण्य कहाँ पर है, मेरठ मुजफ्फरनगर में है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी और जो अन्य है वो आप सभी लोग पेड कोर्स में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए एमसीक्यू की जहाँ तक बात हो रही है, एमसीक्यू सभी का कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब एमसीक्यू के अंतर्गत नहीं आता है, ये सीधे फैक्ट है, ठीक है। बाकी जो एमसीक्यू है टेक्स्ट बुक वगैरह का, उसको भी मैं धीरे धीरे इसमें शामिल करता जाऊंगा एक एक करके। आप सब लोग निश्चिंत रहें। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 के लिए आप लोग तैयार रहे, जिसमें हम लोग बर्ड सेंचुरी, बाघ अभयारण्य और इसके बाद में हाथी पार्क को डिटेल में देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।